तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाने वाला हूं जिसको सुनकर आपके अंदर मेहनत का नशा करने की एक ऐसी शक्ति आ जाएगी कि साहब आपको लगेगा कि मैं मेहनत के समुद्र में कूद जाऊंगा आज से ही। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी चीज़ समझाना चाहता हूं कि आप साहब मेहनत के नशा में उतर जाएं। देखो एक इंसान था, एक लड़का था, उसका नाम वरुण था। वो अपने घर में रहता था। उसके घर में माता पिता और उसकी छोटी बहन रहती थी। पिताजी बीमार रहते थे। वो एक झोपड़े में रहते थे। हाँ, एक झोपड़ा ही कह सकते हैं, क्योंकि साहब उस झोपड़े में देखो कच्ची दीवारें, टूटी फूटी दीवारें, बरसात में पानी गिरता था ऊपर से, छत पे से टपकने लगता था। तो साहब आप लोगों को कहानी के आगे चलाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई साहब उसके पास देखो खाने के लिए पैसे नहीं था। एक वक्त का वो खाना खाते थे साहब। अब उसके पिता बीमार रहते थे। उनका एक गैराज था, वो गैराज में काम करने जाता था। शाम को गैराज में काम करके आएगा, रात में 11-12 बजे तक पढ़ाई करेगा लालटेन में। सवेरे से निकल जाएगा, दोपहर में 12 बजे आएगा, फिर 11 से 12 बजे अपनी बीच में पढ़ाई करेगा। पढ़ाई करता है वो काम भी करता है, पढ़ाई करता है वो काम भी करता है। उनके पास साहब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर सके। दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि या तो मरने या बनने पर उनका कगार आ जाता है। दोस्तों एक समय अब उसका ये इतना समय था, उसका अब आ गया समय, एग्ज़ाम आ गया उसका। एग्ज़ाम आने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी। जब वो गैराज से घर आया तब उसने सोचा कि आज की रात मैं कहीं और सो जाऊं, आज की रात मैं अपने दोस्त के साथ सो जाता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। तो रात भर मैं दोस्त के साथ पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई करने के बाद सो जाऊंगा, तैयार होऊंगा घर पर, और फिर एग्ज़ाम के लिए निकल पड़ूंगा एग्ज़ाम सेंटर में। दोस्तों उसने दोस्त के साथ पढ़ाई की। जब वो सुबह घर पर आया तब उसने देखा उसकी माँ और बहन रो रही थी, फूट फूट कर रो रहे थे। उसको लगा एक समय के लिए कि पिताजी नहीं रहे, एक समय को लिए उसको लगा कि पिताजी अब नहीं रहे। तब उसने देखा उधर जाके तो उनके पास बचे हुए 3000 रुपये थे। कितने? 3000 रुपये थे। अब 3000 रुपये हो क्या हुए, 2 चोर आए थे रात में, वो 3000 रुपये चुरा कर ले गए। उसको धक्का लग गया, सदमा लग गया वरुण को। लेकिन सदमा उसको 3000 रुपये का नहीं लगा था, सदमा उसको मात्र 100 रुपये का लगा था, क्योंकि उसकी जेब में एक 54 रुपये भी नहीं थे। और कल उसको 25 किलोमीटर दूर जाना था एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम सेंटर उसके गांव से 25 किलोमीटर दूर था। तो 100 रुपये किराया लगना था उसको, 100 रुपये किराया लगना था उसको। उसने सोचा कि अब मेरे पास किराया भी नहीं है, अब मैं कैसे जाऊं उधर। तब उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त से, उसकी दोस्त की एक साइकिल थी टूटी हुई। तो उसने अपने दोस्त से साइकिल मंगाई। बहुत देर प्रयास करने के बाद, बहुत देर गिड़गिड़ाने के बाद उसने अपने दोस्त से साइकिल ली। साइकिल लेने के बाद अब उसके दोस्त ने बता भी दिया कि इसकी चैन है, वो चैन बार बार उतर जाती है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी एक गैराज में काम करता हूँ, मैं ये सब देख लूँगा। उसने साइकिल ली और खाना पीना खाया, थोड़ा बहुत खाना पीना खाया और निकल पड़ा 7 बजे। जब सुबह 7 बजे निकला तो रास्ते में उसकी चैन वगैरह उतरी, कई परेशानियाँ आईं। लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद, 2 घंटों के प्रयास के बाद वो भीगता हुआ सेंटर में गया, पसीने से भीगता हुआ सेंटर में गया। अब सेंटर में जब पहुंचा तब उसके दोस्तों ने कहा कि कैसी हालत बना के आ गया एग्ज़ाम देने, कैसी हालत बना के आ गया तू एग्ज़ाम देने। वो कुछ नहीं बोला। उसका एग्ज़ाम शुरू हुआ। जब एग्ज़ाम शुरू हुआ उसने 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं लिया, उसने 1 सेकंड का भी सोचने का टाइम लिया। उसने पूरा एग्ज़ाम फिनिश किया। उसने पूरा एग्ज़ाम फिनिश करके जब वो बहुत ही थकान लेकर घर आया तब उसने अगले ही दिन प्रण किया कि अब से मैं पूरे दिन गैराज में काम करूंगा। अब साहब वो काम करने के लिए गैराज में काम करने लगा। 2 महीने बीत गए। अब उसका रिजल्ट आया तो गांव से दूर वो चल के वो रिजल्ट चेक करने गया, क्योंकि गांव में टावर नहीं मिलते थे, गांव में टावर की तरंगें नहीं पहुंच पाती थी उधर। तो साहब टावर नहीं आते थे, सिग्नल नहीं आते थे। तब वो दूर जाकर गया। जब उसने देखा तब वो एक बार खुशी के आंसू रोया, फिर रोया। रोता तो रहता ही था, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू रोया।
इस बार वो खुशी के आंसू रोया। घर आया, उसने माता को, अपनी बहन को, पिताजी को बताया, बहुत खुश हुए। घर परिवार पूरा माहौल में उसके बड़ी चर्चा हुई कि लड़का ने बहुत मेहनत की, अब निकल गया, लड़के ने बहुत मेहनत की, अब निकल गया। जो उसकी परेशानियां थीं, जो उसकी दिक्कतें थीं, सब उस सब ने दूर हो गई। कुछ सालों बाद जब उस एक समय साइकिल से घूमता था, अब वो एक समय 4 पहिए कार से घूमता है, स्कॉर्पियो से घूमता है। साहब आपने देखा कि आपको बता दिया जाए साहब कि इस बात को हम देख सकते हैं, इस कहानी में हम इस बात से देख सकते हैं कि वरुण को सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं बल्कि मेहनत का नशा था, बल्कि मेहनत का भी नशा था। किस्मत भी उसी के साथ होती है जिसके अंदर मेहनत का नशा होता है, जिसके अंदर मेहनत का नशा होता है। चाहे कोई भी हो, आज जो कामयाब होकर अय्याशी कर रहा है ना, एक समय उसने भी अपनी कामयाबी के लिए मेहनत जरूर की होगी, उसने मेहनत जरूर की होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान मेहनत का नशा सीख जाता है ना, तो हर मुकद्दर का सिकंदर उसकी, तुम्हारी और उसकी मुट्ठी में होता है। अगर एक बार जो इंसान मेहनत का नशा सीख जाता है साहब, वो इतना माहौल बदल सकता है साहब, जो उसके साथ भी नहीं थे आज के समय जो उसके साथ भी नहीं थे, कल के समय उसके आगे पीछे चल सकते हैं। जो इंसान सिर्फ मुकद्दर जानता है, अपने मुकद्दर को सिकंदर में बदलना जानता है साहब, वो कभी हार नहीं मान सकता साहब। जो मेहनत का नशा जानता है कि साहब मेहनत है, साहब मुझे मेहनत करनी है, साहब वो कभी हार नहीं मान सकता।